माँ बेटे की एक भावुक कहानी, दिल के धागे। सूरजपुर गांव की तंग गलियों में जहां मिट्टी की दीवारें और खेतों की सोंधी खुशबू बसी थी, विमला एक ऐसी माँ जिसके चेहरे की झुर्रियों में मेहनत और त्याग की कहानी छिपी थी। विमला का इकलौता सहारा था उसका बेटा रवि, 12 साल का नन्हा सा लड़का जिसकी आंखों में सपनों का सागर लहरा रहा था। विमला के पति की मृत्यु तब हुई जब रवि केवल 2 साल का था। तब से विमला ने खेतों में हल चलाने से लेकर रात रात भर सिलाई मशीन चलाकर रवि को पाला। गांव वालों के लिए वह एक मिसाल थी, एक ऐसी औरत जो टूट कर भी कभी नहीं टूटी। रवि अपनी माँ की हार सांस में छिपा दर्द देखता था। वह जानता था कि माँ की थकी हथेलियों से उसे कितना प्यार से सहलाया है। सुबह जब विमला खेतों को निकलती, रवि घर का काम संभाल लेता, पानी भरता, आंगन बुहारता और कभी कभी माँ के लिए एक कप कड़क चाय बना देता। विमला की थकी आंखों में बेटे की यह छोटी सी कोशिश एक चमक ला देती थी। एक दिन गांव में बसंत मेला लगा। मेले की रौनक ने रवि के मन को छू लिया। दुकानों में रंग बिरंगे खिलौने, मिठाइयाँ और किताबें सजी थी। रवि की नज़र एक छोटी सी किताब पर अटक गई। वह थी एक कहानी की किताब जिसके कवर पर एक जहाज था जो 7 समंदर पार ले जाता था। रवि को पढ़ने का शौक था और वह किताब उसे अपने सपनों की दुनिया में ले जाती थी। लेकिन किताब की कीमत थी 40 रुपए, विमला की एक दिन की मजदूरी से भी ज्यादा। रवि ने चुपके से किताब को छुपाकर फिर माँ की ओर देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। विमला ने अपने बेटे की आंखों में वह खामोश ख्वाहिश पढ़ ली। उस रात जब रवि सो गया, विमला अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू में बंधे कुछ सिक्के गिनने लगी। केवल 12 रुपए थे। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, मेरा रवि तो कभी मुझसे कुछ मांगता ही नहीं, बस उसकी ये ख्वाहिश को तो पूरा कर दूं। उसने अपनी एकमात्र चांदी की चूड़ी, जो उसके मायके की आखिरी निशानी थी, बेचने का फैसला कर लिया। अगले दिन वह चुपके से गांव के सुनार के पास गई और चूड़ी बेचकर 40 रुपए जुटाए। मेले से वह किताब खरीद लाई। जब रवि स्कूल से लौटा तो उसे अपनी मेज पर वह किताब दिखी। उसकी आंखों में जो खुशी चमक उठी थी, देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। लेकिन अगले ही पल वह माँ की ओर दौड़ा। माँ, तुमने ये कैसे लिया? इतने पैसे कहाँ से आए? उसकी आवाज़ में उत्साह के साथ साथ चिंता भी थी और सवाल भी था। विमला ने हंसते हुए कहा, बेटा, माँ के लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये किताब तुम्हें नए सपने देगी। लेकिन रवि की नज़र में माँ के खाली कलाई पर पड़ी। उसने देखा कि वह चूड़ी गायब थी जो माँ के कलाई में होती थी। उसका दिल भर आया। वह माँ से लिपट गया और रोते हुए बोला, माँ, तुमसे अपनी चूड़ी बेच दी ना? मेरे लिए मैं ये किताब नहीं चाहता था। अगर तुम्हें इतना कुछ देना पड़ता। विमला की आंखें भी नम थी, लेकिन वह मुस्कुराई और बोली, रवि, ये चूड़ी तो बस धातु थी, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी सारी दुनिया हो। तुम पढ़ो, बड़े बनो, यही मेरी असली कमाई होगी। उस दिन रवि ने एक वादा किया, वह मेहनत से पढ़ेगा और अपनी माँ का नाम रोशन करेगा। सालों बाद जब रवि एक बड़ा डॉक्टर बना, उसने अपनी पहली कमाई से माँ के लिए एक नया घर बनवाया। उस घर के कोने में एक छोटा सा शेल्फ था जहाँ वह पुरानी किताब आज भी सजा रखी थी। हर बार जब वह उसे देखता, उसकी आंखों में नम हो जाती थी, क्योंकि वह किताब सिर्फ कागज़ की नहीं, बल्कि उसकी माँ के त्याग और प्यार की कहानी थी। संदेश: माँ का प्यार वो धागा है जो हर मुश्किल से बेटे को थामे रखता है, और एक बेटा जो माँ के बलिदान को समझता है, वह उस प्यार को अपनी मेहनत और सम्मान से चुकाता है और कामयाब होकर उसे सफल बनाता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।